नमस्कार मित्रों, फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पूरी रात्रि जागरण करें और सुबह ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाएं और व्रत का पारण करें। भगवान शिव को फल आहार का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सबको बांटें। महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो वही पुरानी कथा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जानवरों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह पूरे जंगल में विचरण करता। एक बार उसे पूरे जंगल में विचरण करते हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार न मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित थे। बहेलिये ने उस वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाई। बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर आई। व्याग उसे मारने को तैयार हुआ। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन भाव से बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ, प्रसव वेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और बीती तो एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वित सकाम हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि के तीसरे पहर में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसे देखकर धनुष बाण उठाया। तब उस हिरनी की कातिर स्वर से बोली, हे व्याध, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उस हिरनी को भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार बाण साधा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा हो तो मुझे भी मारने में तनिक भी देर मत लगाइए, मैं उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणमयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण, शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण बहेलिये ने अंतिम पूजा भी कर ली। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया। हिरण परिवार के लौट आने पर भी न मारने का निश्चय उसने किया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पहले के अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के बाद हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याग अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए और पूर्वरत किए कर्मों का पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो मित्रों, महाशिवरात्रि पर इस कहानी को अवश्य ही सुनें। अगर आपको हमारी यह महाशिवरात्रि की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर ही आप ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों।